नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव, बीजेपी ने झोंकी ताकत, जल्द जारी करेगी स्टार प्रचारकों की सूची। स्टार प्रचारक रोड शो से लेकर रैलियों में दिखाएंगे दम। एचएमपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट, सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार, स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। हल्द्वानी बनी हॉट सीट, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मेयर प्रत्याशी बोले, राज्य आंदोलनकारियों का दमन करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज, बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर बोला हमला। कांग्रेस प्रवक्ता ने किया पलटवार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर ली है। इसके बाद अब भाजपा भी अपने स्टार प्रचारक जल्द ही मैदान में उतारने वाली है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का इस पर कहना है कि संभवतः स्टार प्रचारकों की सूची बुधवार को जारी कर दी जाएगी। इस पार्टी का जो स्टार प्रचारक का नगर निगम के लिए जो निकाली गई लिस्ट है, उसमें देखिए एक भी कार्यकर्ता नहीं है और जो भी लोग हैं वो वही बच्चे खुचे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो लोग भी कांग्रेस छोड़ के इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उनको इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। होना जाना कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। एचएमपी वायरस से निपटने के लिए ऋषिकेश का सरकारी अस्पताल भी पूरी तरीके से तैयार है। अस्पताल में प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें 32 बेड बनाए गए हैं। इसमें निकू बेड भी शामिल है। अस्पताल के सीएमएस प्रदीप कुमार चंदोला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटा पूरे राज्य के जिलाधिकारी और अस्पताल प्रबंधन को पत्र जारी कर व्यवस्था बनाने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। ये जैसे इन्फ्लुएंजा या जुकाम वाले जो वायरस होते हैं उसी तरह का वायरस है और इस बीमारी में लक्षण भी उसी जुकाम, छींक आना, इसी तरह के लक्षण होते हैं। और ये बीमारी जो है स्वतः जो है 5-6 दिन के भीतर जो है ठीक। देश में मेटा न्यूमो वायरस की एंट्री होने के बाद दून स्वास्थ्य महकमा भी सजग हो गया है। वायरस का संक्रमण ना फैले, इसके लिए अस्पताल में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। राजधानी देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में इसका कोई केस अब तक सामने नहीं आया है, बावजूद इसके एहतियातन तैयारी की गई है। उनके लोगों से ये अपील रहेगी कि इससे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिल्कुल भी पैनिक न फैलाएं। कोई ये खतरनाक वायरस नहीं है, एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार वाला ये वायरस है। तो इसमें जनरली ये छोटे बच्चों, ओल्ड एज के लोगों को ये इफेक्ट करेगा। तो जो भी लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, जैसे कोविड के टाइम में जिसको भी खांसी जुकाम हो रहा था, क्योंकि ये हवा से फैलने वाला वायरस है। कविता पांडे ने योगा आर्टिस्टिक प्रतियोगिता में देहरादून में स्वर्ण पदक हासिल कर खटीमा के साथ ही पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। खटीमा निवासी कविता पांडे ने योग गुरु बाबा रामदेव के विद्यालय पतंजलि आचार्य कुलम से शिक्षा प्राप्त की। योगा में प्रतिभा रखने वाली इस बालिका ने कई बार योगा प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनके पिता प्रेम बल्लभ पांडे इस समय भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इस बार की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर खटीमा के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया। इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
मैं अभी जहाँ महाकुंभ में देहरादून में गई थी, वहाँ से उससे पहले रुद्रपुर में मैंने कंपटीशन क्वालिफाई किया था और मेरे को महाकुंभ में फर्स्ट प्राइज़ मिला आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट। और अभी जहाँ महाकुंभ हुआ था देहरादून में, उससे पहले हमारा एक कंपटीशन हुआ था रुद्रपुर में, जिसमें मेरा गोल्ड आया था। इस वजह से जो मैं महाकुंभ में गई थी और वहाँ पे भी मेरा गोल्ड। मेरी लड़की ने वहीं ऐसे स्टेट में खेला, उसके बाद वो अल्मोड़ा में गई, वहाँ पे उसका गोल्ड मेडल हुआ। फिर लड़की यहाँ से खेलो इंडिया तक पहुँची, वहाँ थोड़ा पॉइंटों से रुक गया था बच्चे का। फिर उसके बाद अभी जब इन्होंने घर आई हुई थी, तो अभी ये रुद्रपुर में हुआ था, वहाँ भी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया था। जब यहाँ गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ था देहरादून में, तो वहाँ भी मेरी लड़की ने अभी गोल्ड मेडल लिया। और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सेलाकुई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक आरोपी को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में कुल 506 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। युवक गाड़ी चलाने का कार्य करता है। सहारनपुर के मिर्जापुर से चरस को कम दामों पर लाकर देहरादून में औद्योगिक क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थानों के पास में आकर मजदूर तथा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऊंचे दामों पर बेच देता था, जिससे अच्छे मुनाफे का काम किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना सेलाकुई पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थों और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है। निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर निरंतर चेकिंग के दौरान 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब को पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है। 6.5 करोड़ की कीमत के मादक पदार्थ अब तक जब्त किए गए हैं। अब तक 405 मामलों में 2400 लोगों का चालान कर 134 ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद भी किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4000 लीटर से ज्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नजर रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों को। श्रीनगर क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने बाजार चौकी के पीछे वाली गली में एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक गौरव सिलोड़ी ने बताया कि सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा मिला, जिसके बाद पूरी वारदात चेक की गई। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई है, जिसमें आरोपी नकाब पहनकर घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। 27 तारीख की रात की घटना है। पुलिस सुबह मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो चोर है उनको आइडेंटिफाई कर दिया है और 4 से 5 लाख रुपए का लगवा के कैश पड़। और रात की घटना है, उस दिन लाइट भी नहीं थी और बारिश हो रही थी। उस मौके का फायदा उठाते जो है चोरों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया। 27 तारीख को रात को जो मेरी फुटेज में आया है वो आया है 1:57 पे। वो दुकान के अंदर एंटर हुआ है, मास्क लगा के, कैप पहनी हुई है उसने, और उसके हाथ में एक धारीदार एक लोहा टाइप का, एक सरिया टाइप का था, जिससे उसने ताले तोड़े। वो उसके हाथ में था, उसने साइड में रखा और उसके बाद वो एंटर हुआ और जितना यहाँ पे कैश लगा हुआ था तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है, बट तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच का ही है और उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है। 27 दिसंबर 2024 को श्रीनगर बाजार में स्थानीय व्यापारी की दुकान पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। इसमें स्थानीय कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसमें अनावरण किया जाएगा। कुछ इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से। हल्द्वानी के काठगोदाम रोडवेज स्टेशन में
एक महिला मजदूर मलबे में दब गई, जिसके बाद स्थानीय और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा काठगोदाम रोडवेज की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें कई मजदूर कार्य कर रहे थे। अचानक निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल गिर गई और महिला मजदूर मलबे में नीचे दब गई। महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। जो हमारे अर्थ मूवर्स हैं उनके वाइब्रेशन से ये हुआ है। तत्काल ही वहाँ पर स्थानीय पुलिस और हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुँच गए थे और रेस्क्यू तुरंत शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद बिना इंतज़ार किए उसको पुलिस की गाड़ी से ही सुशीला तिवारी भेजा गया और मैंने भी स्वयं जाके उसका हालचाल जाना। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा उनको बेहतर इलाज वहाँ पर प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि करण महारा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि महारा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इस बयान पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कार्यकाल अब तक के प्रदेश अध्यक्षों में बहुत अच्छा रहा है। हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं, और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण, उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो अध्यक्ष का तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए। जिनके कार्यकाल में इतने अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में इतने इस्तीफे बम्पर तरीके से हुए होंगे जितने करण मेहरा जी की अध्यक्षता में ये इस्तीफे हुए हैं। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य आंदोलनकारियों का दमन करने वालों का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजनीति में कोई भी किसी का भी समर्थन ले सकता है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली हों, खटीमा गोलीकांड जैसे जघन्य अपराध हुए हों, ऐसी पार्टी का कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन लेना कांग्रेस के लिए पतन का कारण बनेगा। जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हुआ, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और वो अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देश में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पराविधिक कार्यकर्ता और अधिकार मित्रों के माध्यम से पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में शिविर, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी और जागरूकता रैलियों के माध्यम से आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा। से 3 दिन के लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर जगह पर चलेगा। और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्ता गण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे।
गांधी चौक के व्यापारियों ने माल रोड में बढ़ती पटरी व्यापारियों की दुकान और रेंटल स्कूटियों के आतंक और अव्यवस्थाओं के खिलाफ गांधी चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। साथ ही स्थानीय पालिका प्रशासन और मसूरी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर माल रोड को व्यवस्थित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। उसके अलावा जब से कुछ सालों से जो सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से बढ़ी हैं, चाहे वो पटरी व्यवसाय हो, चाहे वो स्कूटी व्यवसाय हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हो, उसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस भी बहुत इफेक्ट हुआ है। और हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्राउड जो मसूरी में आया करता था उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। वो क्वालिटी ऑफ क्राउड अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं चाहता, अच्छी दुकानों पे शॉपिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी सब ज़रूरतें जो है वो माल रोड पे ही पूरी हो जाती है। कुछ चंद लोग अंग्रेजों के हाथ में था, उन्होंने कुछ चंद 50-100 लोगों को शहर बांट बेच के चले गए। वो चंद लोग, मसूरी का कोई भी आदमी स्टेक होल्डर नहीं था, सारे लोग बाहर के थे। उन्होंने आज की तारीख में जब उनको देखा कि मसूरी में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए तो यहाँ आके इसको जो है बेचना शुरू कर दिया। मतलब मसूरी के अंदर जो हिंदुस्तान में सीलिंग एक्ट है, 12.5 हेक्टेयर से ज्यादा आप जमीन रखते हैं। यहाँ एक आरबी लाल जैसे के पास 650 हेक्टेयर जमीन है, एक पूरा शहर बसता है। ये शहर की स्थिति बहुत ही भयानक है। बहुत जो यहाँ के हम लोग दुकानदार हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, इस अंडा मार्केट, पट्टी से, स्कूटियों से बहुत तरफ। ये मसला आज से नहीं चल रहा है, गत 5-7 सालों से चल रहा है। कहते कहते थक गए, अब हमारा सब टूट गया। जवाब दे हम करें तो करें क्या, किससे बोले, सुनता कोई नहीं। तो फिर यही है कि सड़क पर बैठ जाओ। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।